और जीनोम इंडिया डाटा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उनमें भी काफी विविधता है। ऐसे में बीमारियों का नेचर भी स्वाभाविक रूप से विविधता से भरा हुआ है। इसलिए कौन से व्यक्ति को किस प्रकार की दवा फायदा देगी, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए देशवासियों की जेनेटिक आइडेंटिटी, उसका पता होना जरूरी है। अब जैसे हमारे आदिवासी समाज में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ा संकट है। इससे निपटने के लिए हमने नेशनल मिशन चलाया है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं है। संभव है कि सिकल सेल की जो समस्या किसी एक क्षेत्र में हमारे आदिवासी समाज में हो, वो दूसरे क्षेत्र के आदिवासी समाज में ना भी हो, वहां दूसरे प्रकार का हो। इन सारी बातों का पक्का पता हमें तब चलेगा जब एक कंप्लीट जेनेटिक स्टडी हमारे पास होगी। भारतीय आबादी के अनूठे जीनोमिक पैटर्न्स को समझने में इससे मदद मिलेगी और तभी हम किसी खास ग्रुप की विशेष परेशानी के लिए वैसे ही विशेष सॉल्यूशन या फिर प्रभावी दवाएं तैयार कर सकते हैं। मैंने सिकल सेल का उदाहरण दिया है, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है। ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया। भारत में आनुवंशिक रोगों यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होने वाली बीमारियों के बहुत बड़े हिस्से से आज भी हम अनजान हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत में ऐसी सभी बीमारियों के लिए प्रभावी इलाज के विकास में मदद करेगा। साथियों, 21वीं सदी में बायोटेक्नोलॉजी और बायोमास का कॉम्बिनेशन बायो इकोनॉमी के रूप में विकसित भारत की बुनियाद का अहम हिस्सा है। बायो इकोनॉमी का लक्ष्य होता है नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन और इस सेक्टर में रोजगार के नए मौके बनाना। बायो इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देती है, इनोवेशन को अवसर देती है। मुझे खुशी है कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। साल 2014 में जो बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी, वो आज $150 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। भारत अपनी बायो इकोनॉमी को नई बुलंदी देने में भी जुटा है। कुछ समय पहले ही भारत ने बायो E3 पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी का विजन ये है कि भारत आईटी रिवॉल्यूशन की तरह ग्लोबल बायोटेक लैंडस्केप में भी एक लीडर बनकर उभरे। इसमें आप सभी वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है और इसके लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विश्व के एक बड़े फार्मा हब के रूप में
भारत ने जो पहचान बनाई है उसे आज देश नया आयाम दे रहा है। बीते दशक में भारत ने पब्लिक हेल्थ केयर को लेकर अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करोड़ों भारतवासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा हो, जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट में दवाएं उपलब्ध कराना हो, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ये पिछले 10 साल की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। कोरोना काल में भारत ने ये सिद्ध किया है कि हमारा फार्मा इकोसिस्टम कितना सामर्थ्यवान है। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में ही मजबूत सप्लाई और वैल्यू चेन बने, ये हमारा प्रयास है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अब इस दिशा में भारत के प्रयासों को नई गति देगा, नई ऊर्जा से